रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करे मतलब उसको चालू करे वो हॉर्मोन्स है। कौन कौन से? तो सबसे पहले बहुत ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड है और बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स अलग अलग रिलीज करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब भी आपको मैंने समझाया था। क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब? बोल चल। ब्लड स्ट्रीम में हॉर्मोन्स को रिलीज करे। मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी है। रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड टारगेट साइट। मतलब जिसको काम करवाना है ना उसी को वो भेजे, और जिसको काम, हाँ, जो उसका टारगेट हो, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा? टारगेट साइट। आपको पीछे से दिख रहा है ना ठीक से? चलो, the target site respond to the hormones. There are many endocrine gland or ductless gland. endocrine का दूसरा नाम आपको आएगा तो क्या बोलते हैं उसको? ductless gland. इसमें दो तीन एग्जांपल दिए थे। टेस्टिस, ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन, दोनों सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं पर दोनों अलग अलग। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नाम का सेक्स हार्मोन, ओवरी ईस्ट्रोजन नाम का सेक्स हार्मोन। ईस्ट्रोजन हेल्प करेगा गर्ल्स को मैच्योर करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन हेल्प करेगा बॉयज को मैच्योर करने के लिए। जस्ट लर्न दैट दिस हार्मोन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब वहां से आप पीछे से देख के बता पाओगे लड़का जा रहा है या तो लड़की जा रही है। मतलब उसका पूरा बॉडी शेप बनाना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब उसकी नई जान आएगी। अब वहां से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे सामने वाला लड़का है सामने वाली लड़की है। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एक याद रखना कि सभी को ऑर्डर करने वाली ग्लैंड है पिट्यूटरी। कौन क्या काम करेगा ना वो बताएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। समझे? चलो, the pituitary secrete many hormones on one of which make a mature in the ovaries and sperm from the testes. एक काम करती है ओवरीज को मैच्योर करने के लिए और एक काम करती है टेस्टिस को मैच्योर करने के लिए। क्यों? टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी। ओवा, उसके एग को बोलते हैं ओवा, राइट। चलो, हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी सिम्युलेट मतलब बताएगी, उसको बोलेगी टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज। सिम्युलेट क्या बताएगी? टेस्टिस और ओवरी को, टेस्टिस को बोलेगी तू टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर पाए मेल में, ओवरीज को बोलेगी तू एस्ट्रोजन। मतलब ये मास्टर ग्लैंड हुई ना पिट्यूटरी, वो प्रिंसिपल हुई, उसने ऑर्डर किया। दूसरी चीज रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा क्योंकि सारी डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड है। रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टारगेट है, जहां पहुंचना पड़ेगा। सिम्युलेट चेंज इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और सिम्युलेट चेंज कब होते हैं? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी मतलब बॉडी में वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के चेंज होना, चेंजेस होना। यहां तक डन। चलो आगे, Paley and Bujo have now understood that the pituitary marks the beginning of the reproductive period. Pituitary में क्या है? Beginning है। जो रिप्रोडक्टिव आपको मेच्योरिटी मिल रही है उसकी बिगिनिंग है। वहां से आपके बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट हो जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव पीरियड व्हेन वन बिकम केपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। और ये सब माथाकूट क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल बनाना है, नई जनरेशन को पैदा करने के लिए केपेबल बनाना है। बट दे वांट टू नो इफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगन कंटिन्यू और एंडलेस। उनके दिमाग में क्वेश्चन है, चलो ये तो हो गया कि आपको रिप्रोडक्टिव एज मिल गई, तो लाइफ जब तक जिंदा रहोगे तब तक रहेगा, तब तक बच्चे पैदा कर पाओगे या सर्टेन एज तक है? तो उसका आंसर है सर्टेन एज तक है। बॉयज का लाइफ टाइम है। अगर हेल्दी बॉडी होगी, बॉयज की अगर हेल्दी बॉडी होगी तो लाइफ टाइम बच्चे पैदा कर सकते हैं। गर्ल्स की अगर हेल्दी बॉडी होगी तो मैक्सिमम 45 to 50, उसके बाद लड़कियां बच्चे पैदा कर पाती नहीं है। बॉयज के स्पर्म लाइफ टाइम प्रोड्यूस होते हैं, याद रखना वो चीज। पर वो टेस्टोस्टेरोन कम भी हो सकता है। सारा मामला टेस्टोस्टेरोन का है। अगर 20 साल 25 साल की उम्र में अगर टेस्टोस्टेरोन, अगर काम वाम नहीं करो ना, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम, नॉर्मल काम, जैसे मैं अभी ये काम करता हूँ, काम नहीं है, सिर्फ बोल के कर रहा हूँ ना, फिजिकल वर्क है नहीं, तो मैं कोई भी फिजिकल वर्क ऐड ना करूं मेरी बॉडी के साथ, मेरी लाइफ स्टाइल में, तो मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जाएगा। तो मेरी जो सेक्स लाइफ है या तो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। बाद में मेरे से भी बच्चे पैदा हो गए नहीं। ये सबसे बड़ा अभी खतरा है, समझ में आया? तो मतलब फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रखने के लिए। लाइफ टाइम रहेगी पर लाइफ टाइम रहने के लिए बॉडी भी कैपेबल होनी चाहिए, समझे?
गर्ल्स में मैक्सिमम 45। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो तब मैं मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो ना उसका ही मतलब है बच्चा पैदा कर सकते हो। लड़कियां 12 से 13 साल में बच्चा पैदा कर सकती है, 12-13 साल में आ जाता है रिप्रोडक्टिव। पहले आपको पता भी हो, शादी कर लेते थे। तो दिक्कत क्या है कि उसका बॉडी, उसका माइंडसेट इतना डेवलप नहीं है, मेंटली वो अभी इतनी स्ट्रोंग नहीं है मेंटली। हाँ, एक बच्चे को पाल पाए, क्योंकि खुद अभी तो बच्चा है ना। हाँ, पहले वो चीज हो रही थी। पहले क्या था कि लड़का कितना भी बड़ा हो पर लड़की छोटी होकर शादी हो जाए, 12 साल के बाद तो लड़का देखने लगता है, लड़का देखने लगते थे उसके परिवार वाले। रियलिटी 100 साल पहले की है। चलो, अभी भी होता होगा, राजस्थान में शायद वो करते ही है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन, तो वही टॉपिक इसमें दिया है कि किसका रिप्रोडक्टिव फेज कहां तक रहता है। बस आपस में डिस्कशन मत करो, आप मेरे साथ डिस्कस करो या तो चुप रहो। करे चालू। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमंस, कहां तक रिप्रोडक्टिव फेज चलता है। तो एडोलसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन द टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट। जब उनकी टेस्टिस और ओवरीज में से केमिकल्स, गैमेट्स पैदा होने लगे, तब से वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है। दोनों के गैमेट्स अलग अलग, एक का स्पर्म है, दूसरा का ओवा है। स्पर्म मिलियंस ऑफ में, स्पर्म बहुत ज्यादा निकलता है, पर ओवा सिर्फ एक निकलता है, क्योंकि ओवा पावरफुल है कंपेयर टू स्पर्म। स्पर्म में मिलियन में से एक ही पहुंचेगा, ओवा तो एक ही है। समझिए चीज। The capacity of menstruation and production of gamete lasts for much longer time in male than female. मेल का रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चलेगा। इन फीमेल, तो फीमेल की बात करते हैं, मेल का तो चलने वाला, तो उसकी बात ही नहीं करनी। फीमेल में, इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द बिगिन एट प्यूबर्टी, जब आप 10-12 साल की हो जाती हो तब से आपको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मिलने लगती है, मेंस्ट्रुएशन होने लगता है। एंड जनरली लीज टिल एज ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 45 to 50, मतलब अप्रोक्स रेंज है। ऐसा नहीं कि 50 साल के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, कोई कोई रेयर केस में 60 साल की बुढ़िया भी बच्चा दे देती है ना, हो रहा है, पर वो रेयर केस है। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला की मम्मी ने दूसरा सिद्धू मूसेवाला पैदा कर लिया, तो पता है वो चीज। सिद्धू मूसे वो सरोगेसी होगा। तो अभी तो बहुत सारे बच्चे अलग तरीके से आ रहे हैं ना, जैसे हीरो हीरोइन का मामला देख लो, तो उनको जात पात उससे कुछ लेना, समाज बमा से कुछ लेना देना होता नहीं। हम सभी उस कीचड़ में फंसे, तो क्या करते हैं, उनको तो क्या, मूवी की शूटिंग चल रही है, बच्चा पैदा करना है, तो वो क्या करेंगे, जो अपना फर्टाइल किया हुआ एग है, जो उसकी बॉडी में हो गया होगा, है ना, तो फर्टाइल हुआ एग उसको निकाल के दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। बाद में उसका बच्चा वो पैदा करने वाली है, उसका बॉडी कुछ भी खराब होगा नहीं, बच्चा पैदा करके उसको दे देगी, उसके जितने भी करोड़ों रुपए चाहिए उसको दे देंगे। एक ऐसा तरीका है। टेस्ट ट्यूब बेबी तो आपको पता ही है ना। चलो, the ova begin to mature with the onset of puberty. One ovum mature and it released by of the ovaries once in about 28 to 30 day. दो ओवरी से हर महीने में एक ओवरी अंडा रिलीज करेगी। अंडा फर्टाइल नहीं होगा, हर बार तो होने नहीं वाला। एक बच्चा, दो बच्चा, दो ही बार फर्टाइल होगा। कोई 5-5 बच्चे पैदा करे तो 5 बार होगा, बाकी लाइफ टाइम फर्टाइल होने वाला नहीं है। तो लाइफ टाइम वो दीवार को तोड़ेगा, सब बाहर निकल जाएगा। अच्छा, पहले ऐसा था कि 10-12 लोग 10-12 बच्चे पैदा करते थे, है ना। अभी ऐसा नहीं है, अभी नहीं कर रहे। अभी दिक्कत, इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं अभी, है ना, हम समझने लगे। अब देखो बच्चा पैदा क्यों होता था, है ना। पढ़े लिखे जितने भी लोग हो गए ना, जो वेल थोड़ा भी सोचते हो गए, उसके बच्चे कम हो गए। पहले भी कम थे, अभी भी कम थे। जिसको कुछ पढ़ी नहीं है, खा पी के कमाना है, रोज का खाना है, रोज को कमाना, उसके बच्चे पैदा, उसको कुछ लेना देने नहीं है। 50 साल पहले की बात करूं तो बच्चे वो लोग क्यों पैदा करते थे ज्यादा, उसके पीछे का रीजन सिंपल है, नेचुरल है। माइंडसेट नहीं, उसका नेचुरल है। क्योंकि 50 साल 100 साल पहले लोग इतना जिंदा बचते थे नहीं। अगर 10 लड़के उसके तो शायद 5 लड़के ही जिंदा बचे, क्योंकि इतनी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, है ना। और कोई भी छोटी सी इंजरी से लोगों की जान चली जाती थी। अभी ये सब नहीं हो रहा। अभी एक बच्चा है ना, एक बच्चा अगर वो बीमार, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसको हैंडीकैप है ना, फिर भी वो बच जाएगा। हैंडीकैप समझते हो ना, अगर उसके अंदर कुछ खामी है, भगवान ने उसके बॉडी में ही कुछ खामी है, फिर भी वो बच जाएगा। पहले अच्छा हेल्दी इंसान भी बचने का नहीं था।
और इंडिया की तो ये देश आजाद हुआ ना, उसके सिर्फ एज कितनी थी पता है? 35, 32 to 35, कि नॉर्मल इंसान की लाइफ एज ही इतनी थी। हमेशा बोलते हुए आपने सुना होगा दादा के 100 साल जिंदे थे, सिर्फ इतनी ही थी, 32 to 35। वो 100 साल गिना होगा ना उन्होंने, गांव के 1 से 2 बूढ़े देखे होंगे। पूरे अगर इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में सिर्फ कितनी एज तक लोग जिंदा रहते थे? क्योंकि इधर इधर क्या प्रॉब्लम थी? कोलोनाइज था इंडिया। कोलोनाइज मतलब दूसरे देश वाले इधर राज कर रहे थे 200 से 250 साल के लिए। उनको आपसे कुछ भी लेना देना होगा नहीं था, मरो कूदो, वो आपको या हमारे पूर्वज को एज अ एनिमल ट्रीट करते थे। एनिमल से ज्यादा वो कुछ भी मानते नहीं थे। और एनिमल की आपको पता है, आपके गली का कुत्ते की एज 100 साल होती है? नहीं होती है। तो लोग ज्यादा बच्चा पैदा इसलिए करते थे कि उनके बच्चे बच पाए, उनकी लाइफ साइकिल चल पाए, सर्वाइवल रेट ज्यादा हो। ह्यूमंस और एनिमल्स का दोनों में एक जैसा ही था। हाँ समझे। और अभी वो गया, अभी अभी आप देखो ऐसा बोलते हैं साइंस में हम नहीं मानते, हम तो ऐसा करते फलाना करते। साइंस में नहीं मानते ना तो आपको 40 साल के बाद खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 40 साल के बाद आज जो भी इंसान जिंदा बच रहा है, क्यों बच रहा है? साइंस की वजह से। 40 साल के बाद, क्योंकि इतनी एज थी, हम मैक्सिमम इतनी थी, फिर भी हम 40 साल ले, 40 साल तक कोई जिंदा ही नहीं बचता। 40 साल के बाद आप साइंस के हिसाब कोई ना कोई टिकड़ी लेता ही होगा, कुछ ना कुछ, है ना? समझे? डायबिटीज फलाना ठीक ना। और ऐसा बोलते हैं कि अभी ये सारे रोग आ गए ना, पहले तो लोग मर ही जाते थे, अभी तो कोई भी रोग के साथ आप जिंदा रह रहे हो। अमिताभ बच्चन के बॉडी में बहुत ज्यादा डिजीज है, फिर भी नहीं बच रहा है, फिर भी मूवी शूट कर रहा है दवाई की, साइंस की मदद से। ये चीज याद रखना है आप ऐसा। तो अभी रियलिटी में अभी क्या होना चाहिए? अभी देखो, अभी आपको कल्चर दिखेगा, शादी का कल्चर मिट रहा है। अब शादी देखो, जो भी चीज है ना, ह्यूमन बीइंग है ना, हम में ना पहले क्या थे वो, अब मतलब जानवर जैसे घूम फिरते थे, हमारा ऐसा ग्रुप नहीं था, है ना? तो ये शादी का मामला भी उसमें ऐड कैसे हुआ होगा? तो मैंने वो एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि शादी कहाँ से चालू होगी होगी। तो पहले क्या था, अगर लायन की, अगर कोई भी आप डिस्कवरी एनिमल देखा होगा ना, तो लायन की हम बात करें ना, तो ग्रुप में रहते हैं 15-20 लायन साथ में रहते हैं ना, उसमें बच्चे हैं 8-10 बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि 8-10 बच्चे को अलग अलग ही ट्रीट मिलता है, अलग अलग गुफा में रहते हैं, अलग अलग पेड़ के नीचे रहते हैं। सब क्या करते हैं? साथ में रहते हैं, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, राइट? ये चीज अभी उसमें चल रही है। थोड़े सालों, मतलब जब ह्यूमन बीइंग अभी इतना डेवलप नहीं हुआ था, बहुत साल बाद, है ना, 5,000, 10,000, 15,000 साल पहले लोग भी कैसे रहते थे? वैसे ही रहते थे। कौन किसका बच्चा है उसके साथ उनको कुछ लेना देना था नहीं, मतलब एक साथ रहते थे। कौन किसका बाप है, मतलब पहले जानवर जैसे ही रहते थे हम, तो उसको कुछ लेना देना नहीं था कि इसका बाप है, कि कोई किसी भी कितनी भी बच्चे को पैदा कर सकता, सब साथ में रहता था। बाद में पूरा चेंज हुआ, खेती, हमने क्या चालू किया? फार्मिंग चालू की, कल्टीवेशन चालू की। उसके पहले हम क्या कर रहे थे? शिकार करके खा रहे थे। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जितना ज्यादा फैमिली उसमें उसको फायदा है, हंटिंग अच्छी होगा। जब फार्मिंग एड हुआ ना, तब क्या हुआ कि लैंड ओनर बनने लगे, कि इसके पास ज्यादा जमीन है, उसके पास ज्यादा जमीन है, तो उसको अपनी जमीन ट्रांसफर करने के लिए किसका बाप है ना वो जानना जरूरी, कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया। समझ रहे हो? अब वो मैंडेटरी हो गया है कि कौन किसका बेटा है। अगर ज्यादा जमीन वाले का बेटा होगा तो उसको फायदा है ज्यादा, कम जमीन वाले उसको कम फायदा है। समझे ये चीज? तो अभी सभी के साथ बच्चे पैदा करते नहीं थे, बल्कि क्या करने का, पर्टिकुलर लड़की, पर्टिकुलर वुमन के साथ रहने लगे कि हमारा बच्चा है। कौन समझे ये चीज? बाद में उसका व्यापार होने लगा कि आप गेहूं दो आपको मटका मिल जाएगा, बार्टर सिस्टम, एसएस में आता है टॉपिक, है ना? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई मैरिज की। तो वहां से मैरिज इंट्रोड्यूस हुए हमारी ह्यूमन लाइफ में, और ये पूरे अर्थ में सभी ने एक्सेप्ट किया, है ना? क्योंकि सभी सेम जगह से है तो सभी सेम तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से मैरिज बने। दूसरी एक चीज है लाज, है ना? जो नई बेटे की मतलब मेरे बेटे की शादी हुई तो, है ना, उसकी बीवी की मेरी लाज का मतलब मुझे मुंह नहीं दिखाएगी, उसका कुछ भी लॉजिक बनता है? नहीं बनता। तो जब भी वो सिस्टम थी ना तब उसका लॉजिक था, अभी लॉजिक नहीं है। उसका लॉजिक क्या था? इसके पहले ही मैंने बोल दिया उसका लॉजिक। उसका लॉजिक था लड़का लड़की कम उम्र में शादी कर रहे थे। अब सुनना जी, बीच में बकबक मत करना। कम उम्र में शादी कर रहे थे तो उसके बेटे भी जल्दी हो जाते, उसके बेटे भी जल्दी बड़े हो जाते,
उसके बेटे की भी शादी जल्दी हो जाती। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं 20 साल का हूँ तो मेरा बेटा, मैं 20 या 25 साल का हूँ है ना, मतलब जवानी हूँ, तो मेरा बेटा भी शादी लायक हो जाए 10-12 साल का, 15 साल का, तो उसकी लड़की आई, उसकी बहू आएगी, तो मेरे में अभी वो हॉर्मोन्स एक्टिव ही है ना, मैं तो जवान हूँ, तो मेरे हॉर्मोन्स एक्टिव है, मुझे भी लड़कियां पसंद आएगी, तो गंदी नजर ना गिरे अपने बेटे की बहू के ऊपर, इसलिए क्या सिस्टम बना दी, उसका मुंह ढक के रखो जिससे वो कम देखे। देखोगे नहीं लड़की को तो आप खराब नजर नहीं दिखाओगे। समझे या नहीं समझे? कौन समझे ये चीज, है ना? वो होगी ना, वो ना होगा ना, मतलब बेटे की और होता है, और हार्मोनल है वो। लड़की अगर खूबसूरत है ना तो उसकी नजर खराब होगी, तो उनको पवित्र रिश्ता, हमारे इंडियन कल्चर में क्या है, पवित्र रिश्ते है सारे, तो उसको खराब ना हो। भाभी भी आ सकती है, ज्यादा लड़के तो सब मिक्स मैच ना हो ना, इसलिए क्या सिस्टम बना दी कि जितने भी बड़े हैं ना उनको आप मुंह ढक के रखो, उनके सामने कम जाओ, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम हो नहीं। अभी क्या होने लगा, अभी शादी हो रही है ना, लड़के की शादी हो रही है, तो 25 साल 30 साल में लड़का शादी कर रहा है, तो तब तक उसके पापा की उम्र हो जाएगी 50 साल, तब हार्मोनल कंट्रोल आ जाता है। समझो पहले, अभी हार्मोनल कंट्रोल आ जाता है, 50 साल का बूढ़ा कोई कोई ऐसा होगा, बाकी नॉर्मली नहीं होगा ना, होगा तो सही, पर नॉर्मली अब ये सारी चीजें होगी नहीं, तो अभी वो अभी से चल पा निकल भी रहा है ना, जनरेशन वाइज कितने भी अब बूढ़े लोग, कितने भी वो रूढ़ी वाले विचार वाले चले, पर 10-15 साल 20 साल के बाद सब चला ही जाएगा, क्योंकि वो रूल है कि लाइफ जैसे चलती जाएगी ना वैसे सब पीछे वाला छूटता जाएगा, निकलता जाएगा, और वो खराब भी नहीं है, लाइफ के साथ टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पर ये रीजन था और वो जेन्यून ही था, पर अभी वो जेन्यून है नहीं। अब जन अब सोचते, अभी हमने कभी सोचा भी नहीं होगा क्यों लाज की सिस्टम बने, और अभी उनके पास आंसर भी नहीं होगा कि आप लाज क्यों निकलवाते हो, पर ये रीजन था तब, अभी वो कुछ काम का है नहीं। समझे? चलो, नहीं करना चाहिए, मतलब हाँ, करता भी नहीं है ना, अभी बहुत कम हो गया है, पर जो पहले के लोग हैं उनको माइंडसेट में घुस गया है, आप किसी का माइंडसेट नहीं बदल सकते हो, है ना, जिसको जो सोचना है ना वही सोचेगा, आप कितना भी अच्छे हो कितने भी बुरे हो, जिसको आपके बारे में जो भी सोचना होगा ना वो सोचेगा ही, उसके लिए आप उसके पैर पकड़ के आप ऐसा बोले मैं अच्छा हूँ मैं अच्छा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं नहीं हो। तेरे को भाई जो सोचना है वो सोच, मैं हूँ तू है, मैं मेरी तरीके से जीऊंगा, किसी की मतलब किसी की सोच के ऊपर क्या जीना, अपने तरीके से जियो। हाँ, खुद का माइंडसेट होना चाहिए। चलो कहाँ पहुंचे हम, इस तरफ है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम, यूटेरस में जो बेबी डेवलप होता है, वॉल ऑफ यूटेरस में अंडा चिपकता है तो ये थिक हो जाती है बेबी को रखने के लिए, समझना है सब है। बिकम थिक, ठंडी हो गई, रिसीव द एग, एग को पकड़ने के लिए, इन केस द फर्टिलाइजर बिगिन टू डेवलप, अगर डेवलप होना है बेबी को, दिस रिजल्ट इन द प्रेगनेंसी, डेवलप होगा तो उसको प्रेगनेंसी आ जाएगी। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, जो मोस्टली फर्टिलाइजर अकर्स होगा नहीं होगा, तो नॉट अकर्स द रिलीजिंग एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलोंग विद द ब्लड वेसल, या ब्लड वेसल उसको चड्डा करेगी ना, ब्लड वेसल आर सेड ऑफ, मतलब टूट जाएगी, ये सारी ब्लड वेसल टूटेगी, साथ में अंडा वाला ये साथ जितना भी जड़ी जड़ी चीज है सभी टूट के बाहर निकल जाएगी, इसलिए ब्लड फ्लो होता है, उस ब्लड फ्लो को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। समझ में? तो ये एक साइंटिफिक है, नेचुरल है, इसमें अच्छा बुरा पाप लगेगा बाप लगेगा ऐसा कुछ होता नहीं है। तो भगवान को आप टच करो ना करो उसका कुछ भी इससे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि नेचुरल है। हाँ, ऐसे देखे तो हाँ, अगर मान रहे हो तो भगवान, मतलब ये नेचुरल है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, और गलती क्यों है ना, ये तो अगर ये नहीं होता तो बच्चे ही पैदा नहीं होता, मतलब अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है ये मत करो ये मत करो इतना, है ना, तो उसको बोलने का अगर ये नहीं होता ना तो तू नहीं होता भाई। हाँ? मतलब आप रोक सकते हो, अगर देखो अगर आप पहले वाले को नहीं बदल रहे हो तो आप बदलो, समझे? आप अपने बच्चे को ये सब रिस्ट्रिक्शन में मत रखना, अगर आपको ये रेस्ट्रिक्शन मिल रहे हैं तो आप ऐसा मत करो। देखो आपके पापा मम्मी पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी मम्मी पापा से वही मिला है, वो पास ऑन कर रहे हैं। अगर आप में आप समझ रहे हो ना तो आप पास ऑन करना रोक दो, आप उनको नहीं बदल सकते हो, क्योंकि वो पीढ़ी चल ही रहा है ना, हजारों साल से चल रहा है, तो वो नहीं बदलने वाला। आप अपने तरीके से अपने यहाँ लोक लगा दो, वहां से आप चेंज करना, तो आपका बेटा चेंज होगा, आपकी बेटी चेंज होगी, वहां से वो अपने बेटे को अलग सिखाएगा। समझिए चीज?
चलो कहाँ पहुंचे, इसमें कहाँ था, विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। समझ में आई, ये मेंस्ट्रुएशन डिफाइन आती है। याद रखना, मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन 28 to 30 डे। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से 1 महीने से ज्यादा 2 महीने भी हो जाते हैं। कभी कभी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो 5 महीने तक भी हो जाते हैं, तो डॉक्टर को दिखा दो। अगर 10 दिन 15 दिन ना आए ना तो डॉक्टर को एक बार दिखा देना चाहिए। हाइट बढ़े, बॉडी बढ़े, उससे सारी दिक्कत है। कोई भी छोटा सा भी हार्मोनल चेंज, छोटा सा मतलब कितना पता है, सिर्फ आपका थिंकिंग लेवल चेंज हुआ ना, अगर आपने सोचना चेंज किया ना, सोचना, वो भी पीरियड में आपको नड़ेगा। मतलब कितनी बॉडी गर्ल्स की कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं समझ रहे अभी, साइंटिस्ट भी नहीं समझ रहे अच्छी तरीके से कि सोचने से भी वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जा रहा है। हाँ, डरने से हो जाता है। हाँ, menstruation occurs in once in 28 to 30. The first menstrual flow begin at the puberty and its term is menarche. जो सबसे पहले menstruation आए उसको क्या बोलते हैं, menarche। तमिलनाडु में शायद इसको सेलिब्रेट करते हैं, ओडिशा में। चलो, और खत्म कब होता है, 45 to 50, उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। याद रखना क्या आएगा, मेनार्की मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, खत्म हो जाए वो मेनोपॉज। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेग्युलर, देखा ना, पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में इरेग्युलर होता है, बाद में जैसे जैसे बॉडी कैपेबल हो, बॉडी एडेप्ट हो जाए उस चीज के बारे में, बाद में रेगुलर हो जाएगी। याद रखना वो भी चीज। पहली से दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द वुमन लास्ट फ्रॉम द मेनार्की टू मोनोपॉज, राइट एरो। रिप्रोडक्टिव एज उसकी मेनार्की में स्टार्ट होगी, मेनापॉज में, तो यस वो राइट है, यही होगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल कौन करता है, तो हॉर्मोन्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। द साइकिल इंक्लूड द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, इट रिलीज थिकनिंग ऑफ द यूटेरिन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। अगर प्रेगनेंसी नहीं रही तो सब बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा। इन केस ऑफ द एग इज फर्टाइल इट बिगिन टू डिवाइड। अगर फर्टाइल हो गया तो डिवाइड होते होते किस में कन्वर्ट होता है एग, जाइगोट। जाइगोट के बाद फीटस, देन गेट अबेंडेड। अबेंडेड मतलब जुड़ना इन द यूटेरस, यूटेरस की दीवार के साथ जुड़ जाएगा। क्यों, आगे की बेबी की डेवलपमेंट के लिए। यहाँ से हम कल चालू करेंगे। हाउ इज द सेक्स ऑफ द, अब लड़का हो गया लड़की होगा कैसे पता चलता है, पहले से पता चल जाता है। इंडिया में मार डालते इसलिए, इंडिया